नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, वह आरेख पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। और यहाँ पे दिया हुआ है गौरैया, पक्षी और बिल्ली। साथियों, यहाँ पे गौरैया और पक्षी और बिल्ली है, तो आप यहाँ पे हम पहले बनाएंगे ये वाले प्रश्न कैसे होते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है गौरैया, तो हम एक गौरैया का गोला बना लेंगे, तो वहां पे हम लिख लेंगे गौरैया। ये हमारा गौरैया हो गया। उसके बाद दिया हुआ है पक्षी। साथियों, पक्षी किस में आता है? गौरैया के अंदर आता है, क्योंकि गौरैया एक हमारी पक्षी है, तो पक्षी हमारा किसके अंदर आ जाएगा? गौरैया। और आगे दिया हुआ है बिल्ली। साथियों, तो बिल्ली क्या होता है? बिल्ली हमारा एक अलग परजीव हमारा जीव होता है, तो ये हमारा हो गया बिल्ली। और इस तरीके ये जो बिल्ली है, तो ये हमारा इस तरीके का हमारा आंसर बनेगा। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ। साथियों, पहले ये देखिए यहाँ पे गोला है, ये हमारा गौरैया हो गया और ये हमारा पक्षी हो गया, और ये जो हमारा है ये हमारा बाहर बिल्ली है, क्योंकि पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षी के अंदर जोड़ते हैं। जैसे गौरैया उड़ सकती है तो वो किस में आती है? पक्षी में आती है। और बिल्ली नहीं उड़ सकती है तो हमारा बिल्ली अलग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है मिसिंग नंबर का, इसको चलिए देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 3, 7, 16, 35, 74, 153 और 312, और उसके बाद यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। कैसे होगा चलिए देखते हैं। अगर आप साथियों यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है 3 और 7, तो ये कैसे होगा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 गुणे 2 और प्लस का 1 करें तो हमारा 7 हो जाएगा। 3 दूना 6। चलिए अब आपको पूरा करके बता देते हैं। हम इसका गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 हमारा हो जाएगा 6, और हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। इसी तरीके 7 और 16 का करेंगे तो 7 हम गुणे 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और इसमें हम 2 अगर जोड़ दे तो 14 2 हमारा 16 हो जाएगा। इसी तरीके अगर हम इसमें करके देखें 16 और 35 में, तो 16 गुणे 2 करेंगे, 16 गुणे 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 में अगर हम 3 जोड़े तो हमारा 35 हो जाएगा। साथियों, इसी तरीके हम अगला भी चेक करेंगे क्या हमारा ये सही चल रही है सीरीज, तो हम करेंगे 35 गुणे 2 बराबर हमारा हो जाएगा 70, और 70 में हम कितना जोड़ेंगे? 3 के बाद हमारा आएगा 4, तो हमारा कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। यहाँ पे 74 हो जाएगा। तो अगला हम देखेंगे साथियों, अगला 74 का गुणा 2 से करेंगे। 74 गुना हमारा होता है 7, 2 चौको 8। और साथियों, यहाँ पे अगर आपको ये गुणा नहीं आता है 74 दुना कितना होता है, चलिए आपको सिखा देते हैं। 2 चौको 8 करेंगे, उसके बाद 2 सत्ते हम कितना करेंगे? 14 करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? हमने 3 के बाद 4 जोड़ा, तो अब 4 के बाद हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर 5 आएगा तो हम इसको जोड़ेंगे, 8 5 13 का 3, हासिल आया 1, तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 हो गया, और ये हमारा 1 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा? 153। साथियों, यहाँ पे भी हमारा
153 दिया हुआ है। उसके बाद अगला देखते हैं, 153 का क्या हमारा 312 हो जाएगा। हम जब ये सारी सीरीज इस तरीके से हम चेक कर लेंगे तो हमारा आखिरी में आंसर हमारा निकल आएगा। चलिए 153 काम करेंगे। 153 गुणा 2, 153 गुना 2 कितना होता है, तो 6 होता है, और 2 पंचे 10 होता है। 10 का हमारा 0 आ जाएगा, एक हमारा कैरी हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम साथियों 2 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। 153 दुना 200, 306, और 306 में हम कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 306 में हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 312। हमारा यहाँ पे 312 हो जाएगा। 300 साथियों अगर 312 हो जाएगा, यानी कि हम अब इसमें ऐसा क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। अगर हम लाइन से यहाँ पे देखेंगे तो 5 है, 6 है, 4, 3 लाइन से हमारा ये चल रहा है, तो ऐसे हम इसमें भी करके देखेंगे। तो हम अब यहाँ पे करेंगे 312 गुणे 2, 2 दूनी 4 साथियों हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1 हासिल आया, 1 2 1 3 हो जाएगा, और 6 31 हो जाएगा। तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 631। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। और साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यह वाला प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया हुआ, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर इसमें हम कैसे करेंगे देख लीजिए साथियों। अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं तो इसका आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे दिया हुआ है BCF CDG DEH और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे हम पहले BCE उतार लेंगे साथियों। अगर हम इसको उतारेंगे तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे BCF, फिर लगाएंगे कॉमा, CDG लिखेंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे D और E, और यहाँ पे H लिखेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है B, तो हमारा B के बाद अगला चिन्ह यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, B के बाद यहाँ पे C है, F है, और फिर यहाँ पे CDG चल रहा है। तो साथियों इस तरीके से हमारा नहीं चलेगा, इस तरीके से हमारा चलेगा। प्रश्न B के बाद हमारा यहाँ पे C आ रहा है, फिर यहाँ पे हमारा D आ रहा है, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। हमारा यहाँ पे E हो जाएगा, तो क्या हमारा आगे इस तरीके से सही हो रहा है, तो देख लेते हैं। हमारा फिर यहाँ पे दिया हुआ C और यहाँ पे D है, तो अगला हमारा यहाँ पे दिया हुआ E, यानी कि हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज से चल रहा है CDE। तो E के बाद हमारा क्या आ जाएगा, CDE के बाद हमारा साथियों आएगा यहाँ पे F, हमारा E के बाद हमारा F हो जाएगा। अगला दिया हुआ है F, तो F के बाद हमारा आ जाएगा G, और G के बाद यहाँ पे H है, तो हमारा अगला क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा I। तो हमारा EFI क्या हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर दिया होगा तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है EFI साथियों, पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन में निकल आया, हमारा ऑप्शन नंबर पहले में ही हमारा आंसर निकल आया। तो देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हम इससे पहले भी आपके लिए रीजनिंग की बहुत सारी क्लास लेकर आ चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर उन रीजनिंग की पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। यदि 2005 में जनसंख्या 10,562 है तो किस वर्ष तक जनसंख्या बढ़कर 42,248 हो जाएगी। साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 2 गुनी है। उसके बाद भी हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न में,
वही कितनी बढ़कर हो जाएगी, कितने वर्ष तक। तो हमें यहाँ पे वर्ष बताने हैं, तो कैसे होगा बताते हैं आपको। यहाँ पे पहले दिया हुआ एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 वर्ष और कितना लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 2005 में जनसंख्या 10,562 हो जाती है साथियों। कितनी हो जाती है? 10,562 हो जाती है। और ये हमारी कितनी हो जाती है? तो किस वर्ष तक जनसंख्या बढ़कर 42,248 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 42,248, 42,248 और यहाँ पे हमें हो जाएगी। उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो हमारा ये कितना लगभग गुणा हो रहा है, कितने गुना जा रहा है हमारे यहाँ पे 4 गुना। 10 चौको 40 और 5 चौको 20, 6 दूनी 12 और 2 चौको 8। ये साथियों हमारा 2 गुने के आसपास लगभग जा रहा है। कैसे, क्या हमारा ये 4 गुना हो रहा है? तो देखते हैं। 10 चौको 40, 2 चौको 8, 6 चौको 24। साथियों अगर हमारा ये 4 गुना होगा तो हम आगे इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम पहले इसको काटेंगे। 10,562 का गुणा हम करेंगे 4 से। 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 तो 2 आ जाएगा। 4 पंचे 20, 20 2 22, हासिल आया 2, तो इधर यहाँ पे 2 ऐसे ही आ जाएगा। 4 एकम 4 हो जाएगा। साथियों आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा 4 गुना, यानी कि पूरा पूरा हमारा 4 गुना दिया हुआ है। अगर 4 गुना हमारा ये, तो हमारा अब प्रश्न बहुत ही आसान हो गया और आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम इसको अब काटेंगे तो एक बार में जाएगा, तो कितना हमारा कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया। अगर आप यहाँ पे अब देखेंगे 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 4 गुना कितने दिन, कितने सालों में हो जाएगा? 4 गुना। साथियों अब देखेंगे ये हमारा 2 की पावर 1 है, तो ये हमारा 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसका गुणा हमारा इसमें हो जाएगा 6 की पावर 2, यानी कि हमारा हो जाएगा 12 साल। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 12 साल। साथियों अभी प्रश्न हमारा हल नहीं हुआ है, क्योंकि 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 12 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए होंगे तो ऐसे देख लीजिए। 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो हमें 4 गुना बताना है। तो 2 एक कम 2 होता है और 2 दूनी हमारा 4 होता है। तो हमारा यहाँ पे 4 गुना बताना है। तो 4 गुना यहाँ पे हमारा 6 वर्ष में 2 गुना, तो 12 वर्ष में हमारा 4 गुना हो जाएगा। इसी तरीके हमारा क्या आ रहा है? 12 वर्ष आ रहा है। साथियों पर यहाँ पे हमारा 12 वर्ष तो दिया नहीं, यहाँ पे तो हमें सन बताना है। कैसे करेंगे आगे भी देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 2005, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2005 और 2005 में हमारा कितना निकल के आया था? 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 2 7 1 0 और 2, तो हमारा 2017 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं। और यहाँ पे है MOEASJTZ और दिया हुआ है 3 5 7 6 2 9 4 0 और यहाँ पे दिया हुआ है दिए गए अक्षर समूह का सही संख्या कूट चुनिए। JEZTMS। साथियों इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। चलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है J और यहाँ पे हमारे अंक दिए गए हैं, तो अंक वाले ये प्रश्न कैसे होते हैं। यहाँ पे दिया गया है 9, तो यहाँ पे कितना जे का हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 9, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा साथियों। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ई, तो ई हमारा ई का हमारा नंबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे 7। उसके बाद जेड है, तो जेड का हमारा कितना नंबर होता है 0 होता है, हम लिख देंगे 0। उसके बाद टी का हमारा कितना हो जाता है 4 हो जाता है, हमने 4 लिख दिया। उसके बाद एम का हमारा कितना होता है 3 होता है। और
एस का हमारा कितना होता है, एस का हमारा साथियों 2 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, तो हमारा हो जाएगा 970432। ये हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यदि भागित का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है भाग गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है भागित, तो 20 गुणे 60 भागित 40 माइनस 20 प्लस 10 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ऑप्शन में दिए हुए यहाँ पर 60, 80, 0 और 4। साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारे चिन्ह दिए गए हुए हैं, गुणे का हमारा माइनस और भागित का हमारा प्लस, इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं और शॉर्ट तरीके से आपको अच्छे से समझाते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना पूरा प्रश्न 20, और यहाँ पे साथियों गुणे का हमारा क्या दिया हुआ है, गुणे का हमारा प्लस दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस, फिर लिखेंगे 60, और यहाँ पे अगला दिया हुआ है चिन्ह भागित, तो भागित का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर लिखेंगे 40, अगला दिया हुआ माइनस, तो माइनस का अर्थ साथियों यहाँ पे क्या होता है, माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुणा, और यहाँ पे लिखेंगे 20, फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, तो प्लस का अर्थ हमारा क्या होता है, प्लस का अर्थ हमारा यहाँ पे भागित दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भागित, तो हमारा आ जाएगा 10। साथियों हमने अपना पूरा प्रश्न उतार लिया चिन्हों के साथ, कैसे क्या होना है, अब इसको हल करेंगे। हल करने का तरीका साथियों इसका क्या होता है देख लीजिए। हम यहाँ पे एक विधि का यूज करते हैं, उस विधि का नाम है बॉड मास, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बॉड मास लगाएंगे। बॉड मास क्या होता है साथियों, बॉड मास में पहले होता है ब्रैकेट, जो हमारे इस तरीके का ब्रैकेट होता है, फिर यहाँ पे ऑफ होता है, ऑफ को हल करते हैं, फिर यहाँ पे डिवाइड को हल करते हैं, फिर माइनस, फिर यहाँ पे ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। पूरा प्रश्न कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो हम यहाँ पे पहले हल करेंगे भागित को, ये हमारा दिया हुआ है भागित, यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है। अगर हम 10 से 20 को भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 40 और गुणे 2, तो उसके बाद साथियों यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे, तो हमारा इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 गुणे 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। साथियों हमारा यहाँ पे 40 दूना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 जब हमारा हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा 60 माइनस 20 प्लस 60, 20 प्लस 60 माइनस 80, तो हम अब इसको हल करेंगे, क्या हमारा हल हो जाएगा। अगला दिया हुआ यहाँ पे चिन्ह ऐड, तो हम इसको ऐड करेंगे, 20 और 60 ऐड हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 80 आएगा। 80 माइनस 80, उसके बाद अगला चिन्ह बचता है साथियों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे यानी कि माइनस करने का। माइनस करेंगे कितना आएगा, 80 में हमारा 80 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, हमारा यहाँ पे 0 आएगा। और ये हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे प्रश्न में आकृतियों को दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। और यहाँ पे प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, इधर ये और इस तरीके से। पहले हम इसको मोड़ेंगे, फिर यहाँ पे इधर से मोड़ेंगे, फिर यहाँ पे हम एक चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बनेगा उल्टा, और इधर बनेगा ये इस तरीके का। साथियों जब हम इसको खोलेंगे तो ये वाला हमारा किस तरीके से बनेगा, ये हमारा जब ऊपर आएगा तो हमारा एक यहाँ पे बन जाएगा और एक हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब जब हमारे साथियों ये इधर का बन गया और ये हमारा इधर का बन गया, जब ये हमारा इस तरीके से बन गया तो अगला जब हम खोलेंगे इस तरफ को हमारा जाएगा, और ये हल कैसे होगा चलिए आप देख लेते हैं।
अगर जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा साथियों इस तरफ जाएगा और नीचे हमारा इधर बनेगा, एक हमारा ट्रायंगल इधर बनेगा और एक हमारा इधर बनेगा। जब इधर इधर बन गए तो दोनों तरफ बनेंगे, यानी कि हमारा इधर भी एक ट्रायंगल हमारा बन जाता है और एक हमारा ट्रायंगल इधर भी बन जाता है। साथियों जब हमारा ये पूरा खुल के इधर बन जाएगा तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इस तरीके यहाँ पे हमारा जब खुल के आ जाएगा तो ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में हमारा। अब ये हमारा साथियों दिया हुआ है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ही ये हमारा चित्र बनेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ गलत सोच रहे हैं तो क्या आपको डाउट हो रहा होगा, यहाँ पे एक चिन्ह दिया हुआ तो हमारा यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा। साथियों जब आप पेपर काटेंगे तो ये हमारा गोल है ना कि चौकोर है। अगर चौकोर होता तो हमारा यहाँ पे ये हमारा चिन्ह ये हमारे आले बन जाते, क्योंकि ये हमारा गोल है तो यहाँ पे हमारा नहीं बनेगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये आपके लिए होमवर्क है। अब बस करते हैं क्योंकि वीडियो क्लिप अब हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। ये आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से जुड़ी राय आप अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, तो हम आपके उस कमेंट को जवाब हम जरूर देंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।